पीसीएस मास्टर 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से स्पीडी बुक के एमसीक्यू करंट अफेयर्स को स्पीडीली कवर करेंगे। ये स्पीडी करंट अफेयर्स बुक का फरवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 वाला अंक है। इस बुक में टोटल 811 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, जिसे हम लोगों ने 4 पार्ट में कवर किया है और ये वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का आखिरी पार्ट है। इस सीरीज में हम लोगों ने पूरे साल में होने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट्स को संक्षेप में कवर किया है, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। 601 राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है दिनकर गुप्ता। 602 हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? और सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? और सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 603 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? और सही जवाब है विजय अमृतराज को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? और सही जवाब है विजय अमृतराज को। 604 हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? और सही जवाब है अमजद एहतेशाम सईद। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? और सही जवाब है अमजद एहतेशाम सईद। 605 मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? और सही जवाब है राजस्थान से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? और सही जवाब है राजस्थान से। 606 हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है ओडिशा। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है ओडिशा। 607 पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 24 जून को। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 24 जून को। 608 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 23 जून को। 609 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? और सही जवाब है वियना। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? और सही जवाब है वियना। 610 किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? और सही जवाब है केरल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? और सही जवाब है केरल। 611 हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? और सही जवाब है दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? और सही जवाब है दक्षिण कोरिया। 612 कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा की से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? और सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? और सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 613 किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? और सही जवाब है जर्मनी में। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? और सही जवाब है जर्मनी। 614 कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? और सही जवाब है जापान। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? और सही जवाब है जापान। 615 रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? और सही जवाब है 10%। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? और सही जवाब है 10%। 616 कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप होने वाला दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? और सही जवाब है डेविड वार्नर। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? और सही जवाब है डेविड वार्नर। 617 वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? और सही जवाब है असम। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो सही जवाब है असम। 618 किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? और सही जवाब है आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? और सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 619 किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? और सही जवाब है चीन। किस देश ने
विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? और सही जवाब है चीन। 620 किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? और सही जवाब है IIT मद्रास ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? और सही जवाब है IIT मद्रास ने। 621 हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है? और सही जवाब है तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है? और सही जवाब है तमिलनाडु सरकार ने। 622 किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? और सही जवाब है चीन ने। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? और सही जवाब है चीन ने। 623 विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 19 जून को। विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 19 जून को। 624 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और सही जवाब है भारत। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और सही जवाब है भारत। 625 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? और सही जवाब है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? और सही जवाब है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 626 वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 20 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 20 जून को। 627 हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? और सही जवाब है दिनेश कार्तिक। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और सही जवाब है दिनेश कार्तिक। 628 केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? और सही जवाब है 23 वर्ष। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? और सही जवाब है 23 वर्ष। 629 किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और सही जवाब है आयरलैंड। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और सही जवाब है आयरलैंड। 630 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? और सही जवाब है राधा अयंगर प्लम्ब। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? और सही जवाब है राधा अयंगर प्लम्ब। 631 भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है रंजना प्रकाश देसाई को। भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है रंजना प्रसाद देसाई को। 632 आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है अमेरिका। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है अमेरिका। 633 जिसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है रतन टाटा को। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है रतन टाटा को। 634 हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है रबाब फातिमा को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है रबाब फातिमा को। 635 कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? और सही जवाब है मलेशिया। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? और सही जवाब है मलेशिया। 636 भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? और सही जवाब है हैदराबाद। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? और सही जवाब है हैदराबाद। 637 अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 16 जून को। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 16 जून को। 638 फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? और सही जवाब है 25%। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? और सही जवाब है 25%। 639 किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? और सही जवाब है चीन। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? और सही जवाब है चीन। 640 विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 15 जून को। 641 हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? और सही जवाब है केरल सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? और सही जवाब है केरल सरकार ने।
642 गुरु नेदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? और सही जवाब है स्वर्ण पदक। गुरु नेदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? और सही जवाब है स्वर्ण पदक। 643 हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? और सही जवाब है अनाहत सिंह। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? और सही जवाब है अनाहत सिंह। 644 नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? और सही जवाब है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन हुए हैं? और सही जवाब है परमेश्वरन अय्यर। 645 खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है तपन डेक्का। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है तपन डेक्का। 646 हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और सही जवाब है भारत। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और सही जवाब है भारत। 647 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और सही जवाब है लिसा स्टारलेकर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और सही जवाब है लिसा स्टारलेकर। 648 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 23 जून को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 23 जून को। 649 NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? और सही जवाब है सनन ढाका। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? और सही जवाब है सनन ढाका। 650 हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है रुचिरा कंबोज। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है रुचिरा कंबोज। 651 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? और सही जवाब है 8वां। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? और सही जवाब है 8वां। 652 हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और सही जवाब है कोलंबिया। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और सही जवाब है कोलंबिया। 653 हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर का खोजा गया है जिसका नाम है? और सही जवाब है पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिसिस। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो कि 150 मीटर का है खोजा गया है जिसका नाम है पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिस। 654 प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 20 जून को। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 20 जून को। 655 हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए CEO बने हैं? और सही जवाब है सौम्य नारायण संपथ। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए CEO बने हैं? और सही जवाब है सौम्य नारायण संपथ। 656 IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है 37वां। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है 37वां। 657 किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? और सही जवाब है कोयम्बटूर से शिरडी। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? और सही जवाब है कोयम्बटूर से शिरडी। 658 हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? और सही जवाब है अग्निपथ योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? और सही जवाब है अग्निपथ योजना। 659 हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? और सही जवाब है कनाडा। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? और सही जवाब है कनाडा। 660 हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह थे? और सही जवाब है वो धावक थे। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह थे धावक। 661 किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है एंजेलो मैथ्यूज। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है एंजेलो मैथ्यूज। 662 कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? और सही जवाब है हरियाणा। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? और सही जवाब है हरियाणा। 663 हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं?
और सही जवाब है राहुल श्रीवास्तव। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? और सही जवाब है राहुल श्रीवास्तव। 664 प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 14 जून को। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 14 जून को। 665 आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है आर सुब्रमण्य कुमार। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है आर सुब्रमण्य कुमार। 666 हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है जिसका नाम है एनोकोवैक्स। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है जिसका नाम है एनोकोवैक्स। 667 भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? और सही जवाब है थाईलैंड। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? और सही जवाब है थाईलैंड। 668 प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 12 जून को। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 12 जून को। 669 कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। 670 मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? और सही जवाब है क्रिकेट। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? और सही जवाब है क्रिकेट। 671 अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है आलोक कुमार चौधरी। अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है आलोक कुमार चौधरी। 672 प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 8 जून को। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 8 जून को। 673 वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है 180वां, मतलब आखिरी स्थान मिला है। वैश्विक पर्यावरण सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 180वां, मतलब आखिरी स्थान मिला है। 674 अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और सही जवाब है सतीश पाई। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और सही जवाब है सतीश पाई। 675 हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और सही जवाब है अल्बानिया के। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और सही जवाब है अल्बानिया के। 676 प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 7 जून को। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 7 जून को। 677 IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? और सही जवाब है विक्की कौशल। IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? और सही जवाब है विक्की कौशल। 678 किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और सही जवाब है राफेल नडाल। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और सही जवाब है राफेल नडाल। 679 हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है A मनी मेखलाई। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है A मनी मेखलाई। 680 प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 5 जून को। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 5 जून को। 681 दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? और सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? और सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर। 682 हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? और सही जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? और सही जवाब है उत्तराखंड। 683 हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? और सही जवाब है हरिनी लोगन। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? और सही जवाब है हरिनी लोगन। 684 फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? और सही जवाब है जेवियर ओलिवियन। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? और सही जवाब है जेवियर ओलिवियन। 685 प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 3 जून को। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 3 जून को। 686 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी
का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह थे संतूर वादक। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह थे एक संतूर वादक। 687 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है राजेश गेरा। 687 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है राजेश गेरा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है राजेश गेरा। 688 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? और सही जवाब है तेलंगाना ने। 2 जून को किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? और सही जवाब है तेलंगाना ने। 689 सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है SL थाउसेन को। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है SL थाउसेन को। 690 प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 1 जून को। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 1 जून को। 691 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे गायक। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे एक गायक। 692 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? और सही जवाब है गोवा का। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? और सही जवाब है गोवा का। 693 प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 31 मई को। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 31 मई को। 694 प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 30 मई को। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 30 मई को। 695 किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है पंजाबी। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है पंजाबी। 696 हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? और सही जवाब है गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? और सही जवाब है गांधीनगर गुजरात में। 697 प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 28 मई को। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 28 मई को। 698 किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? और सही जवाब है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? और सही जवाब है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 699 बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? और सही जवाब है गीतांजलि श्री। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? और सही जवाब है गीतांजलि श्री। 700 किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? और सही जवाब है मध्य प्रदेश ने। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? और सही जवाब है मध्य प्रदेश ने। 701 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? और सही जवाब है गुजरात टाइटंस ने। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? और सही जवाब है गुजरात टाइटंस ने। 702 हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? और सही जवाब है पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? और सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। 703 हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? और सही जवाब है ओडिशा में। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? और सही जवाब है ओडिशा में। 704 अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? और सही जवाब है कोलकाता। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? और सही जवाब है कोलकाता। 705 स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? और सही जवाब है वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? और सही जवाब है वेस्ट टू वेल्थ। 706 हाल ही में किस संस्थान ने परम पोडुल नामक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? और सही जवाब है NIT तिरुचिपल्ली। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोडुल नामक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? और सही जवाब है NIT तिरुचिपल्ली। 707 किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? और सही जवाब है कपिल सिब्बल ने।
किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? और सही जवाब है कपिल सिब्बल ने। 708 हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? और सही जवाब है यूएई। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? और सही जवाब है यूएई। 709 हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? और सही जवाब है टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? और सही जवाब है टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस को। 710 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और सही जवाब है सॉन्ग कांग हो ने। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और सही जवाब है सॉन्ग कांग हो ने। 711 भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? और सही जवाब है 54वें स्थान पर। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? और सही 710 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? और सही जवाब है सॉन्ग कांग हो ने। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? और सही जवाब है सांग कांग हो ने। 711 भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितनेवें स्थान पर आ गया है? और सही जवाब है 54वें। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितनेवें स्थान पर आ गया है? और सही जवाब है 54वें। 712 किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF बनाने की घोषणा की है? और सही जवाब है अमेरिका ने। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF बनाने की घोषणा की है? और सही जवाब है अमेरिका ने। 713 वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? और सही जवाब है WHO ने। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? और सही जवाब है WHO ने। 714 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? और सही जवाब है 10। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? और सही जवाब है 10। 715 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? और सही जवाब है 220 करोड़ रुपए में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? और सही जवाब है 220 करोड़ रुपए में। 716 भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? और सही जवाब है राजीव गांधी के। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? और सही जवाब है राजीव गांधी के। 717 अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और सही जवाब है 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और सही जवाब है 21 मई को। 718 भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? और सही जवाब है सुनील चोपड़ा को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? और सही जवाब है सुनील चोपड़ा को। 719 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? और सही जवाब है रूस को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? और सही जवाब है रूस को। 720 वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है मई के तीसरे गुरुवार को। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है मई के तीसरे गुरुवार को। 721 हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? और सही जवाब है दिल्ली सरकार के। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? और सही जवाब है दिल्ली सरकार के। 722 किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? और सही जवाब है विश्व बैंक ने। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? और सही जवाब है विश्व बैंक ने। 723 सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? और सही जवाब है नवजोत सिंह सिद्धू को। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? और सही जवाब है नवजोत सिंह सिद्धू को। 724 हाल ही में किस देश ने डेफलिपिंस 2021 की मेजबानी की है? और सही जवाब है ब्राज़ील ने। हाल ही में किस देश ने डेफलिपिंस 2021 की मेजबानी की है? और सही जवाब है ब्राज़ील ने। 725 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? और सही जवाब है दिल्ली सरकार ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? और सही जवाब है दिल्ली सरकार। 726
पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? और सही जवाब है 1 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? और सही जवाब है 1 करोड़ रुपए। 727 इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है मैथ्यू मॉट को। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है मैथ्यू मॉट को। 728 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का उपयोग करने की पेशकश की है? और सही जवाब है भारत को। बांग्लादेश की मुख्यमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? और सही जवाब है भारत को। 729 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? और सही जवाब है संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? और सही जवाब है संग्रहालय की शक्ति। 730 विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 18 मई को। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 18 मई को। 731 मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? और सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? और सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। 732 किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है केन्या के। किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? और सही जवाब है केन्या के। 733 किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? और सही जवाब है फ्रांस। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बॉर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? और सही जवाब है फ्रांस। 734 हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? और सही जवाब है स्वीडन। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है? और सही जवाब है स्वीडन। 735 हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और सही जवाब है मनिका साहा ने। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और सही जवाब है मनिका साहा ने। 736 विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 16 मई को। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है 16 मई को। 737 किस देश को 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और सही जवाब है भारत को। किस देश को 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और सही जवाब है भारत को। 738 कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? और सही जवाब है हंगरी की। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? और सही जवाब है हंगरी की। 739 इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है ब्रेडन मैकुलम को। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है ब्रेडन मैकुलम को। 740 हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? और सही जवाब है अभिलाषा बराक। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? और सही जवाब है अभिलाषा बराक। 741 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई है? और सही जवाब है 250वीं। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई है? और सही जवाब है 250वीं। 742 किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? और सही जवाब है महाराष्ट्र। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? और सही जवाब है महाराष्ट्र। 743 किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है केशव महाराज को। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और सही जवाब है केशव महाराज को। 744 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 22 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 22 मई को। 745 हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है विवेक कुमार। हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है विवेक कुमार। 746 हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। 747 प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 20 मई को। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 20 मई को। 748 हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? और सही जवाब है पीटर एल्बर्ट्स। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? और सही जवाब है पीटर एल्बर्ट्स। 749 हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और सही जवाब है SS मुंद्रा। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और सही जवाब है SS मुंद्रा। 750 प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 17 मई को। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 17 मई को। 751 हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? और सही जवाब है सोमालिया के।
हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? और सही जवाब है सोमालिया के। 752 हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? और सही जवाब है एलिजाबेथ बॉर्न। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? और सही जवाब है एलिजाबेथ बॉर्न। 753 हाल ही में किस राज्य के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 754 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 15 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 15 मई को। 755 हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और सही जवाब है यूएई के। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और सही जवाब है यूएई के। 756 हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? और सही जवाब है भारत। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? और सही जवाब है भारत। 757 हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया है? और सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया है? और सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। 758 हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पलेटन पुरस्कार जीता है? और सही जवाब है फ्रैंक विल्जेक। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पलेटन पुरस्कार जीता है? और सही जवाब है फ्रैंक विल्जेक। 759 हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है निधि छिब्बर को। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है निधि छिब्बर को। 760 हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है कैंपबेल विल्सन। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है कैंपबेल विल्सन। 761 हाल ही में फ्रांस के फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? और सही जवाब है दीपिका पादुकोण। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? और सही जवाब है दीपिका पादुकोण। 762 हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और सही जवाब है श्रीलंका। 763 हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है राजीव कुमार। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है राजीव कुमार। 764 हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? और सही जवाब है मुंबई। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? और सही जवाब है मुंबई। 765 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह कौन थे? वह एक संगीतकार थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह कौन थे? वह एक संगीतकार थे। 766 हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? और सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? और सही जवाब है तमिलनाडु। 767 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 11 मई को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 11 मई को। 768 हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? और सही जवाब है अल्केश कुमार शर्मा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? और सही जवाब है अल्केश कुमार शर्मा। 759 हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और सही जवाब है कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और सही जवाब है कार्लोस अल्काराज। 770 हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? और सही जवाब है दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? और सही जवाब है दानिश सिद्दीकी को। 771 हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जिवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? और सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जिवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? और सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार ने। 772 प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 8 मई को। 773 प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है मई के दूसरे रविवार को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है मई के दूसरे रविवार को। 774 हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है सुदर्शन वेणु। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? और सही जवाब है सुदर्शन वेणु। 775 प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 8 मई को। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 8 मई को। 776 हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है सिंथिया रोशनबेग को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? और सही जवाब है सिंथिया रोशनबेग को। 777 हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? और सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? और सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? और सही जवाब है प्रियंका मोहिते। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? और सही जवाब है प्रियंका मोहिते।
779 हाल ही में किसे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? और सही जवाब है रॉनी ओ सुलिवन। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? और सही जवाब है रॉनी ओ सुलिवन। 780 हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बनी है? और सही जवाब है हर्षदा गरुड़। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? और सही जवाब है हर्षदा गरुड़। 781 किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? और सही जवाब है केरल ने। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? और सही जवाब है केरल ने। 782 हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? और सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? और सही जवाब है छत्तीसगढ़। 783 हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है 150वां। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है 150वां। 784 प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 3 मई को। 785 प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है मई महीने के पहले मंगलवार को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है मई महीने के पहले मंगलवार को। 786 हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है तरुण कपूर को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है तरुण कपूर को। 787 हाल ही में कौन भारत मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? और सही जवाब है नंद मूलचंदानी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? और सही जवाब है नंद मूलचंदानी। 788 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? और सही जवाब है गुजरात और महाराष्ट्र ने। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? और सही जवाब है गुजरात और महाराष्ट्र ने। 779 हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? और सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? और सही जवाब है महाराष्ट्र। 790 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 1 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही जवाब है 1 मई को। 791 हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। 792 प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 30 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 30 अप्रैल को। 793 हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? और सही जवाब है इंडिगो। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? और सही जवाब है इंडिगो। 794 हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रगवेल रिवाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है मेघालय के। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रगवेल रिवाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है मेघालय के। 795 हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? और सही जवाब है आगरा। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? और सही जवाब है आगरा। 796 हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है हॉकी। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है हॉकी। 797 हाल ही में कौन सा गाँव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? और सही जवाब है पल्ली जम्मू कश्मीर का। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? और सही जवाब है पल्ली जम्मू कश्मीर। 798 हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? और सही जवाब है विशाखा मूले। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? और सही जवाब है विशाखा मूले। 799 हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और सही जवाब है AP अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और सही जवाब है AP अब्दुल्ला कुट्टी। 800 हाल ही में किसे लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? और सही जवाब है मैक्स वर्स्टापेन। हाल ही में किसे लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? और सही जवाब है मैक्स वर्स्टापेन। 801 हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? और सही जवाब है 44 बिलियन डॉलर। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? और सही जवाब है 44 बिलियन डॉलर। 802 हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और सही जवाब है 26 अप्रैल को। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? और सही जवाब है 26 अप्रैल को। 803 केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? और सही जवाब है बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? और सही जवाब है बेंगलुरु। 804
हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य का टैग की मांग की है? और सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? और सही जवाब है अमेरिका। 805 हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपड़ी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है तीसरा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपड़ी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? और सही जवाब है तीसरा। 806 हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है केन्या। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है केन्या। 807 हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है सुमन बेरी। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? और सही जवाब है सुमन बेरी। 808 प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 23 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 23 अप्रैल को। 809 हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है अजय सूद को। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है अजय सूद को। 810 हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है उड़िया। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और सही जवाब है उड़िया। 811 हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? और सही जवाब है जामताड़ा झारखंड। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? और सही जवाब है जामताड़ा झारखंड। इसी के साथ इस वीडियो बुक के टोटल 811 MCQs को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में कवर कर लिया है। आशा है इन वीडियो से आने वाले एग्जामिनेशन में अवश्य ही फायदा होगा। अगर आपने इसके पहले तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो तीनों पार्ट्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे अवश्य देख लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।